हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 76 रुपीज का शेयर है, ये सरकारी कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर करी थी 2 क्वार्टर्स पहले और अभी भी उनके पास है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 76 रुपीज के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और क्या चीज आपको समझनी चाहिए खरीदारी से पहले। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर जो है 76 रुपीज़ का है, सरकारी कंपनी है। एक महीने में 20% तक टूट चुका है, लगातार टूट गया था। ये 71 तक गया है, लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन ये रफ्तार क्या डिसाइसिव हो पाएगी कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। एक साल में अगर हम देखें तो 37% की गिरावट है। टूट कर आया है 145 रुपीज से, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। देखो टूट रहा था, अब देखो बीच बीच में बाउंस बैक जरूर दिखाया था, लेकिन लगातार अप्रैल महीने से ये टूट ही रहा है। बीच में अगर थोड़ी बहुत तेजी भी आ गई तो उससे ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। कोविड के वक्त काफी सस्ता था, ये 20-21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी भी बेची थी एफपीओ के जरिए और उसके बाद एक बड़ी रफ्तार भी पकड़ी थी। और जब राकेश जी ने बड़ी खरीदारी करी थी तब ये बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी और राकेश जी ने खरीदारी करी थी, बड़ा मूव आया था। लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। सेल की मैं बात करने जाऊं तो लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स इनके आए थे मार्च क्वार्टर के। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था और 2,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। सेल को लेकर अगर हम देखें तो सेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 2% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। रीजन सिंपल है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है, तो बहुत बड़ी गिरावट आप यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट में जब भी कोई टेंशन होता है तो जाहिर सी बात है जो मेटल कंपनियां होती है उस पर प्रेशर बनता है। बीच में रशिया यूक्रेन का जब से मामला है तब से हालत खराब हुई इनकी, और इन्फ्लेशन की वजह से और हालत खराब हो रही है अभी के वक्त में। लेकिन कंपनी का अगर हम प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में भैया झंडे गाड़े थे इस कंपनी ने। जो इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 61,000 करोड़ का था, वो 2021 में 69,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। लेकिन 2022 में ये 1,03,476 करोड़ के आसपास रहा। तो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया। और बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट ने भैया बहुत 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 बड़ी छलांग लगाई है। 2020 में जो प्रॉफिट 1,900 करोड़ के आसपास का था वो 21 में 3,700 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन 22 में ये सीधा 11,825 करोड़। तो बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी है 2022 में, कंपनी के रेवेन्यू हो या प्रॉफिट्स हो। तो बहुत बड़ी तेजी जरूर आई है यहां पर। लेकिन अभी जो गिरावट है सिंपल वजह है, ग्लोबल मार्केट में अगर टेंशन आएगा तो मेटल कंपनियों में असर पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हाल फिलहाल में जो खबर आई थी सरकार की, जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था इंपोर्ट पे, पहले कम था, पहले था ही नहीं, ठीक है, 0 था। अब सरकार ने एक ही झटके में बोला कि चलो भैया 15% का टैक्स निकालो यहां पर। तो दिक्कत ये हो गई कि कंपनी के जो ऑलरेडी ऑर्डर्स कंपनी दे चुकी थी, ठीक है, जो ऑर्डर्स कंपनी ने 2 महीने पहले दिए हो, 3 महीने पहले दिए हो, 4 महीने पहले दिए हो, डिलीवरी उनके भी अभी बाकी हो, तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब जो ऑर्डर आएगा, जो कंपनी मान के चल रही थी कि भैया हमको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम ये आई और यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में जो मेटल कंपनी है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। चाहे वो सेल हो, टाटा स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, जिंदल स्टील की बात करें, सब में करेक्शन आया था। और तब मैंने वीडियो बनाया भी था कि देखो भाई सब ऐसा हुआ है, गिरावट देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि शेयर आपको लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये गिरावट जो है वो अच्छी नहीं है अभी के लिए। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सस्ता हो चुका है। 2.58 का पी है, जो सेक्टर पी 12 से काफी कम है। 52% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और डिविडेंड की बात करें, कंपनी के डिविडेंड की हिस्ट्री पर अगर हम खंगालें एक बार तो 2.5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने इस साल ऑलरेडी पे कर दिया है। पिछले साल अगर देखें तो भैया काफी अच्छी डिविडेंड पे कर रही थी कंपनी।
₹1 का पहले डिविडेंड पे किया, फिर ₹1.80, फिर ₹4 का डिविडेंड, तो कुल मिलाकर ₹6.80 का डिविडेंड पिछले साल इस कंपनी ने पे किया है। इस साल की शुरुआत में ही 2.5 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, ₹2.5 का डिविडेंड पे कर दिया, तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे कर रहा है। सेल को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सरकार के पास ज़्यादातर होल्डिंग है, इनकी 65% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है। 3.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.57 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 4.58 एफआईएल्स और 20.18% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि डेफिनेटली जो भी ग्लोबल सिचुएशन होगी उसका असर मेटल कंपनियों के ऊपर हमेशा पड़ता है, और इसीलिए मेटल कंपनियों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए काफ़ी लोग अवॉइड करने की भी सलाह देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि देखो, कंपनी अच्छी ही होती है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उसको सही वक्त पे पिक करो। जब ऊपर के प्राइस पे मिल रहा हो तब मत पड़ो, लेकिन जब नीचे के प्राइस पे मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं, यहां पर बन सकते हैं। यहां पर कंपनी ने अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी अच्छा कमाया है, कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा कमाया है। अगर इस प्रॉफिट और रेवेन्यू को कंपनी मैनेज करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, हालांकि वो अगले जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे वो खराब रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स के तौर पर पैसा चुकाना पड़ेंगे इनको, तो इनके रेवेन्यू तो चलो रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट और जो मार्जिन है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो रेवेन्यू तो चलो अच्छे देखने को मिल सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें आपको झटके नजर आ सकते हैं फ्यूचर में, और यही वजह है कि शेयर टूट भी रहा है, करेक्ट भी हो रहा है, लेकिन इस करेक्शन में खरीदारी के भी मौके आपको यहां पर जरूर मिल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर मैं ये कहूंगा कि खरीदारी के मौके हैं अगर ये आपको 60 से 70 रुपए की रेंज में मिल रहा है, तो अगर वहां पे मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो। रीजन देखो, मैं मानता हूं कि अभी भी थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो टैक्स वाला जो बढ़ाया है इनके लिए, वो कहीं ना कहीं इनको एक शॉक की तरह लगा है, और कहीं ना कहीं इनके मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है। और अगर हम डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की बात करें तो ये लगातार डाउनवर्ड्स में है, तो अभी भी और करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। बीच बीच में आप देखो तो तेजी इसने दिखाई थी हर बार, लेकिन हर बार टूट गया, तेजी दिखाई, हर बार टूट गया। इस बार टूटने के बाद तेजी दिखाई है, लेकिन और करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगेन, अगर आपके पास है तो बेचिएगा मत, पहली चीज बेचिएगा मत, रखे रहो इसको अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश एंट्री की, खरीदारी की, मैं यही कहूंगा कि इंतजार करिए, 60 से 70 रुपए की रेंज में अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।